हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूटेरस के बारे में, है ना, गर्भाशय के बारे में। ठीक है। और इस गर्भाशय को अपन यूटेरस, वॉम्ब या फिर हाइस्टिया भी कहते हैं। ठीक है। इसके 3 नाम होते हैं, यूटेरस, वॉम्ब या फिर हाइस्टिया। ठीक है। और ये केवल एक होता है। मादाओं में इसकी संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो अंडवाहिनी होती है वो आपकी 2 होती हैं, अंडाशय भी 2 होते हैं, लेकिन गर्भाशय जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है। ठीक है। और इसकी संरचना कैसी होती है? उल्टी नासपति के आकार की संरचना होती है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई जो है हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई आपकी जो है वो 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, वेजिना में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, जो योनि के साथ मिलकर के जन्म नाल की रचना करती है। ठीक है। थोड़ा डायग्राम से समझो एक बार। देखिए, ये पूरा जो पार्ट है ये पूरा गर्भाशय का है। ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या है? ये अंडवाहिनी है। ठीक है। ये आपका अंडाशय है। ठीक है। और ये पूरा गर्भाशय है। तो देखिए, गर्भाशय में 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका फंडस। ठीक है। ये ऊपरी गुंबदनुमा संरचना होती है, जो कि इसका कोई फंक्शन तो नहीं होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इसकी संरचना थोड़ी सी बढ़ जाती है ना, उभार रूपी संरचना हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ये जो बॉडी वाला पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। ठीक है। या तो इस साइड में हो सकता है या फिर इस साइड में हो सकता है। ठीक है। भ्रूण का विकास होता है। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो होता है सर्विक्स, है ना। सर्विक्स क्या होता है? इस गर्भाशय और वेजिना यानी कि योनि, इन दोनों के बीच की एक कैनाल होती है छोटी सी, जिसको अपन ने नाम दे दिया है सर्विक्स, है ना। और इसको आप सर्वाइकल कैनाल भी कह सकते हो। अच्छा, गर्भाशय पर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत पेरीमेट्रियम होती है, मध्य परत मायोमेट्रियम होती है और आंतरिक परत क्या होती है? एंडोमेट्रियम। ठीक है। अब आ जाओ, तो ये क्लियर हो गया कि गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है, और उस ग्रीवा को आप कह सकते हो कि सर्विक्स है ना, जो योनि के साथ मिलकर के जन्म नाल की रचना करती है। गर्भाशय एंटी फिक्स्ड पोजीशन में स्थित होता है। कैसी पोजीशन में होता है? एंटी फिक्स्ड, अर्थात यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर आगे की ओर झुका रहता है। ठीक है। मादाओं में यूरिनरी ब्लैडर के टॉप पर आगे की ओर थोड़ा सा झुका रहता है। ठीक है। अब देखिए, शल्य क्रिया के दौरान यूटेरस को काटकर बाहर निकाल देना ही हिस्टेक्टोमी कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? हिस्टेक्टोमी। क्या कहलाता है? हिस्टेक्टोमी कहलाता है। अगर आप यूटेरस को काट करके बाहर निकाल देंगे शल्य क्रिया के दौरान, तो इसको अपन हिस्टेक्टोमी कहते हैं। ये कभी कभी नाम पूछ लेते हैं कि हिस्टेक्टोमी क्या होता है। अब देखिए, गर्भाशय पर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है इसको अपन पेरीमेट्रियम कहते हैं, है ना। और ये पेरिटोनियम से निर्मित होती है। पेरिटोनियम क्या होता है? एक सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम होती है ना। और इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है। लेकिन ये जो मायोमेट्रियम है और एंडोमेट्रियम है, इन दोनों के फंक्शन आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। ये देखो, मायोमेट्रियम जो होती है ये स्मूथ मसल्स से निर्मित होती है ना, चिकनी पेशियों से बनी होती है, और इन पेशियों में संकुचन से शिशु जन्म की प्रक्रिया संपन्न होती है। यानी कि ये किस में हेल्प कर रही है? प्रसव में हेल्प कर रही है, शिशु जन्म में हेल्प कर रही है। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है तो उस टाइम पर ये जो मायोमेट्रियम होती है ना, इसमें बहुत तेज संकुचन होते हैं। ठीक है। बहुत तेज गति से संकुचन होते हैं, जिसकी वजह से जो शिशु है वो बाहर आ जाता है ना, जन्मनाल के द्वारा। तो ये इसका मायोमेट्रियम का काम होता है। अब एंडोमेट्रियम के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसका निर्माण उपकला ऊतकों के नीचे स्थित संयोजी ऊतकों द्वारा होता है। ठीक है। उपकला ऊतक अंदर की ओर धस करके गर्भाशय ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब यहां पर यह आपको ध्यान रखना है कि मासिक चक्र के दौरान होने वाले परिवर्तन तथा प्लेसेंटा का निर्माण इसी परत से संबंधित होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? जो माता और बच्चे के बीच में कनेक्शन होता है, उसको अपन प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये बनता कहां से है? गर्भाशय की इसी एंडोमेट्रियम परत से बनता है। ठीक है। इसके अलावा मासिक चक्र जब होता है, मासिक चक्र कब होता है? जब निषेचन नहीं हो पाता है ना, भ्रूण का विकास नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तो हर महीने मासिक चक्र होता है। और उसमें क्या होता है? यही जो परत है ना, एंडोमेट्रियम, यही टूट करके रुधिर के साथ में बाहर आती है, ब्लड के साथ में बाहर आती है, जिसको अपन मासिक धर्म भी कहते हैं। ठीक है। तो मासिक धर्म के दौरान होने वाले परिवर्तन किससे संबंधित है? एंडोमेट्रियम से। प्लेसेंटा का निर्माण किससे संबंधित है? एंडोमेट्रियम से। इम्प्लांटेशन किससे संबंधित है? इसी एंडोमेट्रियम से। ठीक है। समझ में आ गई बात? तो इसी के साथ आपका गर्भाशय जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे
एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में, यानी कि बाह्य जननांगों के बारे में। ठीक है, चलिए।